बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी का खेल हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। बाकायदा पर्चियां मिल रही हैं। तो महागठबंधन के नेता तो पहले दिन से ही दावा कर रहे थे कि बीजेपी बिना वोट चोरी के जीत ही नहीं सकती। यहां तक कि राहुल गांधी ने पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले यानी 6 नवंबर से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हरियाणा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया और उसके बाद ये दावा किया कि जो हरियाणा में हुआ या जो दूसरे राज्यों में हुआ वही बिहार में होने जा रहा है। बिहार में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोटों की चोरी करेंगे और ये बात लगातार राहुल गांधी लगभग हर मंच से दोहरा रहे हैं और वैसा ही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहां पर भी वोट चोरी हो रही है और इसमें वोट चोरी में कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है और यह कहा जाता है कि जहां भी वोट चोरी में कामयाबी होती है वहां सरकार बना लेती है बीजेपी या एनडीए। जहां वोट चोरी नहीं होती वहां बीजेपी विपक्ष में चली जाती है। तो बिहार को लेकर तो पहले ही दिन से विपक्ष सवाल उठा रहा था, खास तौर पर जिस तरह से एसआईआर कराया गया। एसआईआर को लेकर विपक्ष शुरुआत से ये कह रहा था कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है और इसी के चलते एसआईआर पर विपक्ष की सख्त निगरानी रही, जिसके चलते बहुत बड़ा खेला तो नहीं हो पाया लेकिन फिर भी वोटों की बड़े पैमाने पर हेराफेरी जरूर हुई और ये दिख भी रहा है। जब बीजेपी के नेताओं के दो राज्यों में वोट देने की तस्वीरें सामने आई, वही नेता 6 महीने पहले दिल्ली में वोट डाल रहा था और 6 महीने बाद वो बिहार में वोट डाल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खेल तो अब ईवीएम में हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि विपक्ष वोटिंग लिस्ट पर नजर गड़ाए बैठा रहा और इधर बीजेपी ईवीएम में खेल करने की प्लानिंग कर रही थी। स्ट्रांग रूम में अचानक लाइट गायब हो रही है। लगातार बहुत से वीडियो सामने आए हैं विपक्ष की तरफ से। विपक्षी दलों को ईवीएम का एक्सेस अचानक मिलना बंद हो जाता है। स्ट्रांग रूम में लोगों की आवाजाही हो रही है तो अब तो वीवीपैट की पर्चियों में भी खेल शुरू हो गया है। ये पर्चियां सड़क पर आ गई हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर खेल कर दिया है। विपक्ष की तरफ से तो इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ईवीएम के साथ हो रहे इसी खेल पर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब वीवीपैट से जुड़ी ये जानकारी जो आई है, वीवीपैट की पर्चियों का जो वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है, उसने बिहार ही नहीं पूरे देश की सियासत में तहलका मचा दिया है। क्योंकि विपक्ष शुरुआत से ही आरोप लगाता रहा था कि ईवीएम में धांधली करके बीजेपी चुनाव जीतती है। इसके बाद विपक्ष ने वोटिंग लिस्ट में धांधली का मुद्दा उठाया और लगातार सबूत पेश किए जा रहे थे वोटिंग लिस्ट में धांधली के। राहुल गांधी ने बाकायदा 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तीनों में उन्होंने वोटिंग लिस्ट में कैसे हेरफेर किया जाता है और कैसे बीजेपी पूरे नतीजे बदल देती है ये सब बताया। लेकिन बिहार में तो बीजेपी कुछ और ही खेल खेल रही थी और ये खेल नतीजे आने से पहले ही सामने आ गया और इसके बाद से चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी और चुनाव आयोग के ऊपर और यह आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के साथ आरजेडी ने दावा किया है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई है। आरजेडी ने एक 27 सेकंड का वीडियो जारी किया है और वीडियो को जारी करते हुए इसमें बताया जा रहा है कि इस वीडियो में समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियां फेंकी हुई मिली है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क पर पर्चियां बिखरी हुई हैं और ये पर्चियां वीवीपैट मशीन से निकली हुई पर्चियां हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? अब आरजेडी ने इस घटना को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं और सीधा सवाल ही पूछ लिया है। यहां तक कि गुस्साई आरजेडी ने चुनाव आयोग को अब एक नया नाम दे दिया है और चोर आयोग कहते हुए तीखे सवाल किए हैं। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है। आरजेडी ने भले ही खुलकर नाम नहीं लिया लेकिन जानकारों का मानना है कि आरजेडी ने बीजेपी आलाकमान पर निशाना साधा है। इसके अलावा आरजेडी ने इस वीडियो और पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग पर भी तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही अब चुनाव आयोग से तत्काल जवाब और स्पष्टीकरण की मांग की है जिससे मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
अब जहां एक तरफ वीवीपैट से पर्चियां निकलने का मामला इस वक्त गरमाया हुआ है, इससे पहले आरजेडी की तरफ से एक और दावा किया गया था और वो दावा ये था कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से अलग अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। आधी रात में पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है, और चुनाव आयोग से इस पर सवाल पूछा गया था, आरजेडी की तरफ से जवाब मांगा गया है। तो देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं, ये कहना है आरजेडी का। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उल जुलूल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अब आरजेडी का आरोप किस नेता पर है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। भले ही नाम नहीं लिया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि बीजेपी आलाकमान पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध दिया है आरजेडी ने। चुनाव आयोग और बीजेपी पर अखिलेश यादव ने भी तीखा हमला बोला। पूर्णिया में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने कहा कि बिहार में बहरूपिये के रूप में बीजेपी की कई टीमें काम कर रही हैं। सी टीम चुनाव आयोग है जो बीजेपी के लिए काम कर रही है। इस बार के चुनाव में युवाओं का नहीं बल्कि बिहार से बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। दिल्ली में बैठे लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम और आप मंदिर चले जाएं तो बीजेपी वाले मंदिर धुलवाते हैं। वहीं जिस तरह से अब ये पर्ची वाला मामला जो गरमाया है, क्योंकि ईवीएम को लेकर पहले ही चुनाव आयोग घिरा हुआ है, ईवीएम को लेकर पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे हैं। ईवीएम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा था विपक्ष की तरफ से लगातार, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गरमाया हुआ है। ऐसे में वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर मिलना बहुत बड़ा मामला है। और अब जब चुनाव आयोग पर दबाव बना, या कहें कि विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, तो चुनाव आयोग घिरा और चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई में लग गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर यानी एआरओ को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। समस्तीपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी को घटनास्थल पर जाकर जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक बयान जारी करके स्पष्ट किया है कि ये वीवीपैट पर्चियां मॉक पोल के दौरान उपयोग की गई थी, जिन्हें निस्तारित करने में एआरओ की तरफ से लापरवाही बरती गई। इससे वास्तविक मतदान प्रक्रिया की अखंडता पर कोई असर नहीं पड़ा है। सभी उम्मीदवारों को डीएम की तरफ से इसकी सूचना दे दी गई है। बता दें कि समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि वीवीपैट की पर्चियां सड़क के किनारे बिखरी मिली। मैं और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे थे। जांच में पाया गया है कि मॉक पोल के बाद ज्यादा पर्ची काट दी गई थी, लेकिन कुछ पर्चियां बिना शेडिंग किए हुए पाई गई हैं। ईवीएम नंबर से जिम्मेदार मतदान कर्मी का पता चल जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सरायनगंज सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी मौके पर आए थे। उन्हें हमने सूचित किया कि ये मॉक पोल के समय निकाली पर्चियां हैं, जिनके निस्तारण में लापरवाही बरती गई है। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यानी साफ है कि चुनाव आयोग की तरफ से अब सफाई दी जा रही है, और इसकी बड़ी वजह विपक्ष का दबाव है, क्योंकि विपक्ष पूरी चुनाव प्रक्रिया पर निगाहें गड़ाए हुए है और विपक्ष ने यह ठाना है कि इस बार किसी भी तरह की धांधली नहीं होने देंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।